Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about regression analysis. This is part 8. In this case, we will talk about one particular question. In this particular question, we are given two particular columns. One talks about the number of mobile phone connections, that is in millions. And the second column consists of revenue earned in million by the company. Since the revenue earned depends on the mobile connection number, so we have taken number of mobile connection as X variable, which is independent variable, and Y variable as dependent variable. In this case, we have to calculate the regression coefficient, second, regression equations, third, correlation coefficient, fourth, regression coefficient of X on Y and Y on X by using standard deviations and correlation. Fifth, intercept and slope by using Excel function. We need to calculate intercept and slope. And the last one is, what shall be the revenue earned if the number of mobile phone connection is 185 millions. So we need to do all these 6 things in this particular question. In order to save the time, we have made a simple structure of the question itself. I need to calculate the deviations of X and deviation of Y. For that, I need to calculate the total of mobile phone connections and the total of revenue earned. Total equals to sum. मैंने sum के अंदर ये पूरी रेंज दे दी. हमारे पास नंबर ऑफ मोबाइल फोन कनेक्शन 750 मिलियंस आ गए. मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास टोटल रिवेन्यू अर्न भी आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एवरेज सो दैट आई कैन कैलकुलेट द डेविएशन पार्ट. उसके लिए मैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन को टेकअप करूंगा. एवरेज एक्स वेरिएबल के हमने पूरी रेंज दे दी. यहाँ पर नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन का मेरे पास एवरेज आ गया. मैंने इस एवरेज फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया तो मेरे पास रिवेन्यू अर्न की भी एवरेज डिटेल आ गई. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डेविएशंस ऑफ एक्स. इसके लिए इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स. जब मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो एक्स वेरिएबल के सेल नंबर के अंदर चेंजेस आना चाहिए, लेकिन मीन के रेफरेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए. मीन के रेफरेंस को फिक्स करने के लिए मैं F4 को प्रेस कर रहा हूं एंड आई प्रेस एंटर. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया और मैं इसका सम ले रहा हूं. लास्ट के सम फंक्शन को मैंने यहां पर कॉपी कर दिया. मेरे पास dx यहां पर 0 आ गया. Sigma dx 0. Now I move on to dy equals to C4 minus mean. Again मैं इसको भी फिक्स कर रहा हूं so that इसका रेफरेंस चेंज ना हो. I press enter. फिल हैंडल के जरिए मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं. मैंने सम फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं सिग्मा dy 0 आ रहा है. Now I move on to dx square equals to dx multiplied by dx. फर्स्ट सेल के अंदर dx स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया और फिल हैंडल के जरिए मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं. सम फंक्शन को मैं राइट साइड के ऊपर कॉपी कर देता हूं तो मेरे पास सिग्मा dx स्क्वायर आ गया. dy स्क्वायर equals to dy multiplied by once again dy. फर्स्ट सेल के अंदर dy स्क्वायर आ गया. मैंने फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दिया और राइट की तरफ मैंने सम फंक्शन को कॉपी कर दिया तो मेरे पास यहां पर सिग्मा dy स्क्वायर आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द dx मल्टीप्लाइड बाय dy इक्वल्स टू dx multiplied by dy. I press enter. dx dy फर्स्ट सेल के
अंदर आ गया, तो मैंने फिर हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया। I get the value of sigma dx dy। मेरे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस अब कंप्लीट हैं। अब मैं इसके बेस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिसके लिए हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। इस फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकालने के लिए सिग्मा dx dy डिवाइड बाय सिग्मा dx स्क्वायर को टेकअप करना होगा। मैं इसकी वैल्यू को इस ऑरेंज सेल के अंदर टेकअप कर रहा हूँ, इक्वल्स टू सिग्मा dx dy divided by sigma dx square. This is dx square. I get the value of regression coefficient of y on x. Similarly, regression coefficient of x on y इसको कैलकुलेट करने के लिए equals to sigma dx dy divided by sigma dy square. I press enter. मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गए। इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हमने जिन फंक्शन को यूज किया है, मैं उनकी डिटेल्स आपको यहां पर दे रहा हूं। दिस मेक्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है रिग्रेशन इक्वेशन को निकालिए, तो मैं यहां पर रिग्रेशन इक्वेशन को ले रहा हूं। रिग्रेशन इक्वेशन सबसे पहले मैं आपको यहां दे देता हूं। दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और इसी के साथ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी मैं यहां पर दे रहा हूं। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मुझे इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज को पुट अप करना है। y माइनस इक्वल्स टू माइनस y मीन इक्वल्स टू byx मल्टीप्लाइड बाय x एंड माइनस मीन। byx को x से मल्टीप्लाई कर दो और मीन से मल्टीप्लाई कर दो। सो मैं यहाँ पर byx की वैल्यू ले रहा हूँ। byx इक्वल्स टू byx। इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद byx की वैल्यू को मीन से मल्टीप्लाई हमने करना है, तो ये मेरे पास माइनस मीन की वैल्यू आ गई। इसी इक्वेशन को मैं अब आगे सॉल्व कर रहा हूं। ये वैल्यू तो सेम रहेगी, कंट्रोल C, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू भी हमारे पास सेम रहेगी, -75 के अंदर मैं byx की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। सो यहां पर इक्वल्स टू byx की वैल्यू हमने ले ली, मल्टीप्लाइड बाय -75। I press enter. I got the value in the second line of the equation. थर्ड लाइन के अंदर मैं इस -86 को राइट साइड पे मूव करूंगा। सो यहां पर इक्वल्स टू, दिस विल रिमेन सेम, दिस वैल्यू विल रिमेन सेम। यहां पर मेरे पास -86 की जगह +86 हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। इक्वल्स टू, this becomes 0.290516x, और यहां पर इक्वल्स टू दिस प्लस 86। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0.290517x प्लस 64.21125 हमारे पास आ गई। मैं यहाँ पर
आपकी रेफरेंस के लिए प्लस का सिंबल दे रहा हूं। सिमिलरली अब मैं सेकेंड इक्वेशन को भी टेकअप करूंगा। अब इस जगह के ऊपर मैं x माइनस मीन लूंगा। मेरे पास x गिवन है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर इक्वेशन के अंदर माइनस मीन की वैल्यू को देना है, इक्वल्स टू माइनस मीन वैल्यू इज 75। आई प्रेस एंटर। मेरे पास माइनस मीन की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू बी एक्स वाई। हमें बी एक्स वाई की वैल्यू ये दी गई है ग्रीन सेल के अंदर, इक्वल्स टू दिस वैल्यू। आई प्रेस एंटर। बी एक्स वाई को हमने वाई से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद माइनस मीन वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पर इक्वल्स टू माइनस मीन ऑफ वाई दे दिया। आई प्रेस एंटर। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ये वैल्यू नेक्स्ट लाइन के अंदर तो सेम ही रहेगी और यहां पर ये चीज एज इट इज मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं बी एक्स वाई को -86 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल्स टू -86 multiplied by this value. Now in the third line I will take out this 75 from the left side to right side. So यहां पर अब कुछ नहीं आएगा, ये वैल्यू एज इट इज मेरे पास नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू भी एज इट इज नीचे आ जाएगी। यहां पर मेरे पास -75 की जगह +75 हो गया। इक्वेशन की लास्ट लाइन के अंदर अब ये इस साइड पे कुछ नहीं है। x इक्वल्स टू दिस इज सेम, x इक्वल्स टू 2.999488y। इसको सॉल्व करूंगा, इक्वल्स टू दिस प्लस 75। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पर प्लस का सिंबल दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास इक्वेशन x की आ गई। x इज इक्वल टू 2.999488y प्लस माइनस के अंदर 182.560, ये x ऑन y है। हमने सेकंड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया और ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने के लिए जो फंक्शन है दैट इज r square is equal to byx multiplied by bxy। मैं इस वैल्यू को यहां पर टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू byx multiplied by bxy। आई प्रेस एंटर। जिस फॉर्मूले को मैंने यहां पे यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मुझे इस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है ताकि मेरे को कोरिलेशन मिल जाए। सो मैं यहां पर इक्वल्स टू SQRT दिस वैल्यू दैट इज M16 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 0.93277218। दिस इज द कोरिलेशन। इसके लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है। यहां पर ये कोरिलेशन निकल के आया है थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन से। अब मैं कोरिलेशन को निकालूंगा यहां पर कोरल फंक्शन से। यहां पर मैं कोरल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। कोरल फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, array 1 एंड array 2। मेरे पास x वेरिएबल की वैल्यूज array 1 है, कॉमा y वेरिएबल की वैल्यूज मेरे पास array 2 है। मैंने ये दोनों array यहां पर दे दिए। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट बहुत ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू एक्सेल के
कोरल फंक्शन ने निकाली है वही वैल्यूज हमने रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू कोरिलेशन की निकाली। मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंपेयर करने के अंदर आसानी हो जाए। आप देख रहे हैं कि जो हमने कोरिलेशन की वैल्यू रिग्रेशन इक्वेशन से निकाली वही वैल्यू कोरल फंक्शन ने डायरेक्टली निकाल के हमें दे दी। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर थर्ड रिक्वायरमेंट थी। हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y एंड y ऑन x, इनको कैलकुलेट करो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड कोरिलेशन। सो आई मूव ऑन टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा विजिबल हो। फोर्थ रिक्वायरमेंट के अंदर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x और x ऑन y को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए इसके अंदर फंक्शन है stdev। मैं इसके आर्गुमेंट के अंदर x की पूरी वेरिएबल x की पूरी रेंज दे रहा हूं। आई प्रेस एंटर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को निकालने के लिए मैं एक बार फिर यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूं और उसके अंदर मैं y वेरिएबल की कंप्लीट रेंज दे दूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। हमने इन दोनों के लिए जिन फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को निकालना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया गया है, कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सिमिलरली हमें सेकेंड केस के अंदर ये फंक्शन इस तरह से दिया गया है। हमने यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x को कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दे रहा हूं और उसके साथ SQRT this is M16 multiplied parenthesis start standard deviation of y divided by standard deviation of x parenthesis close। I press enter। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 0.29057। आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट की कैलकुलेट की है ये हमारी इस फंक्शन के थ्रू जब हमने कैलकुलेट किया था उस वैल्यू के साथ ये बिल्कुल मैच करती है। मैं थोड़ा सा इसको मैंने कुछ और डेसिमल्स को बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम है। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं। ये मैंने फंक्शन दे दिया। अब मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y को कैलकुलेट करना है। इसके लिए अगेन हमने फॉर्मूला लगाना है कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू SQRT M16 multiplied by standard deviation of x divide by standard deviation of y parenthesis close। I press enter। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकाला कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू which is equals to the regression coefficient calculated with the help of this formula। ये हमारे क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट थी। नाउ आई मूव ऑन टू द फिफ्थ रिक्वायरमेंट। फिफ्थ रिक्वायरमेंट के अंदर हमने इंटरसेप्ट और स्लोप को कैलकुलेट करना है। मैं इस जगह के ऊपर इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल्स टू
इंटरसेप्ट नोन वाइज, मेरे नोन वाइज ये है, कॉमा, उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट नोन एक्स, ये मेरे नोन एक्स है, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 64.2113। इसके भी डेसिमल्स को बढ़ा देते हैं तो आप नोट करेंगे कि ये वैल्यू हमारे बिल्कुल सेम आ रही है। इसके बाद मैं स्लोप को कैलकुलेट कर रहा हूं, इक्वल्स टू स्लोप नोन वाइज, ये मेरे सारे नोन वाइज हैं, कॉमा, दीज आर माई नोन एक्स, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0.290517। मैं इस वैल्यू को भी एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। नाउ यू कैन सी दैट कि जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज निकल कर आई थी, वही वैल्यूज हमारी इंटरसेप्ट और स्लोप फंक्शन के थ्रू आई हैं। सिमिलरली अब मैं एक्स ऑन वाई के ऊपर भी इनकी कैलकुलेशंस करूंगा, इंटरसेप्ट और स्लोप की। यहां पर मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू ले रहा हूं, इंटरसेप्ट नोन वाइज, इस केस के अंदर मेरे नोन वाइज एक्स बन जाएंगे, कॉमा, सेकेंड आर्गुमेंट है नोन एक्स, नोन एक्स के केस के अंदर ये मेरे सारे नोन एक्स बन जाएंगे, यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई -182.560, ये वैल्यू मेरे पास इंटरसेप्ट की है। अब मुझे यहां पर स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके लिए फंक्शन ही स्लोप है, स्लोप नोन वाइज, जैसा कि अभी हमने कहा इसके अंदर सारे एक्स वेरिएबल नोन वाइज बन जाएंगे, कॉमा, और सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास यहां पर नोन एक्स हैं, हमारे सारे नोन वाइज नोन एक्स हो जाएंगे, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास इंटरसेप्ट और स्लोप की दोनों की वैल्यूज आ गई। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज वही हैं जो कि हमने इक्वेशंस के थ्रू निकाली थी। जो रिजल्ट हमने रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू निकाला था, वही रिजल्ट हमें एक्सेल के इंटरसेप्ट फंक्शन और स्लोप फंक्शन ने दिया है। मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूं। नाउ यू कैन हैव इजी कंपैरिजन। आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये हमारी क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर लास्ट रिक्वायरमेंट के अंदर ये कहा गया है, अगर मोबाइल कनेक्शन 185 मिलियन हो तो उस केस के अंदर कितना रिवेन्यू होगा। मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं y = a + bx। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी इंटरसेप्ट की, a फॉर इंटरसेप्ट, आई प्रेस एंटर, y = a + bx, a की वैल्यू आ गई मेरे पास इंटरसेप्ट की और b की वैल्यू मेरे पास आ गई स्लोप की, इक्वल्स टू स्लोप, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x। इस वैल्यू को मैंने एज इट इज नीचे इक्वेशन में कॉपी कर लिया। अब इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 185 से। पहले मैं सेकेंड लाइन के अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 185 फिगर। थर्ड लाइन के अंदर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। एज इट इज इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, प्लस
equals to this value multiplied by 185. I press enter. फोर्थ लाइन के अंदर मेरे पास एक एस्टिमेशन आ गया. दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू 117.95683. अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस डाउन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास 118 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हमारे कनेक्शन 185 मिलियन होंगे. ये हमारा एस्टिमेशन है. ये तो हमने निकाला इक्वेशंस के थ्रू. अब मैं इसको आपके सामने एक्सेल के फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. इंटरसेप्ट की वैल्यू ए. सबसे पहले हम एक बार यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू ले लेते हैं. इक्वल्स टू इंटरसेप्ट known y's, these are my known y's, comma known x, these are my known x. I press enter. मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई. आप देखेंगे कि ये इंटरसेप्ट की वैल्यू और ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं. इसके बाद मैं स्लोप को कैलकुलेट कर रहा हूं. उसके लिए फंक्शन है स्लोप. known y's, these are my known y's, comma known x, these are my known x. parenthesis close. I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को आप ध्यान देंगे तो जो स्लोप हमने ऊपर निकाला था सेम चीज है. मैं इसको कलर भी सेम दे देता हूं. अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहां पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे. इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. क्योंकि ए और बी की वैल्यू जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए. तो मैं ए की वैल्यू को F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं ए प्लस. इसके बाद बी की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए. मैंने यहां पर बी की वैल्यू को लिया और इसको भी F4 प्रेस कर दिया. This is multiplied by the value of x. I close parenthesis. I press enter. ये मेरे पास कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज आ रही हैं. आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये एस्टिमेशन है. अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये एस्टिमेशन बिल्कुल वही है जो कि हमने इस केस के अंदर निकाला था. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं. और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने 6 पॉइंट्स को कवर किया है. मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं. सबसे पहले हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकाला. उसके बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को निकाला, बोथ y ऑन x एंड x ऑन y. इसके बाद हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को टेकअप किया. लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाला रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ. और देन वी मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिया और कोरिलेशन के साथ इनको यूज करके हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को एक बार से दोबारा वेरीफाई कर दिया. दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने इंटरसेप्ट और स्लोप निकाले. हमने ये बतलाया कि ये इंटरसेप्ट और स्लोप वही हैं जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर वैल्यूज आ रही हैं. इसके बाद हमने रिग्रेशन की इक्वेशन के अंदर भी 185 को फिक्स करके एस्टिमेट निकाला तो कितना एस्टिमेट आता है. हमने इसी चीज को यहां पर वेरीफाई कर दिया कि जब हम इंटरसेप्ट और स्लोप को लेंगे उस केस के अंदर भी रिजल्ट हमारे पास 185 मिलियन के अंदर हमारा जो रिवेन्यू है वो बिल्कुल सेम है. मैं इसके डेसिमल को इंक्रीज कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही. सो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन गया जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया. मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये आप इसे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इनको आपस में
लिंक करना भी जान जाएंगे और ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आई होप that this question will improve your understanding and knowledge. Thank you very much.